Hello everybody, my name is Varnika and I welcome you back to our YouTube channel. I hope guys कि आप सारे लोग ठीक होंगे और इन दिनों में आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, राइट? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहे। अब देखिए क्या है, स्टेइंग फोकस्ड इन दिस चैलेंजिंग टाइम। सारे लोग हम लोग घर के अंदर बंद हैं, है ना? कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। इतने टाइम से घर के अंदर रहते रहते प्रोडक्टिविटी कई लोगों की बढ़ी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। मतलब पूरे टाइम सिचुएशन ऐसी रहती है कि हम एग्ज़ाम्स में फोकस ही नहीं कर पाते। कोई भी बुक उठा के बैठते हैं, पहले तो उठा के बैठने का मन नहीं करता, बैठ भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फोकस नहीं बनता। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप इस टाइम में, इस एरा में अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बिल्कुल बूस्ट अप रख सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और अभी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना? उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ओके गाइस, तो देखो ये हमने कहाँ से डिस्कस किया कि हम ये आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर अभी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट अबाउट स्टडी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, राइट? अच्छा, आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया है, यू गाइस कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम, इट इज़ gyanam.college, सर्च करेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर दैट यू आस्क अस। किसी भी आप पिक्चर के ऊपर कमेंट कर सकते हो, है ना? या पर्सनली मैसेज कर दीजिए। ये जो सीरीज़ है यू आस्क वी आंसर, यहाँ पे हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के टिप्स बताने की कोशिश करेंगे और जितना हमसे हो पाएगा हम लोग उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज हम करेंगे फिर आपको आंसर कि आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं एंड हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए, तो देखिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है बिल्कुल टॉप नॉच बनी रहे और एक बार लॉकडाउन ख़त्म तो हो, हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए, है ना? चलिए देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन योर सराउंडिंग्स। ये आपने भी अपने आसपास नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी साफ सुथरी जगह पे बैठे हो तो आपका पढ़ने का मन करता है। जिस काम को आप कर रहे होते हो उसको प्रॉपर्ली कर पाते हो, ठीक है? अब जैसे अभी तो क्या था, लॉकडाउन था, किचन में मैक्सिमम लोगों ने बहुत टाइम बिताया होगा। उसका एग्जाम्पल ले लो, जब किचन बहुत गंदी होती है ना तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ बनानी है तो उस चीज़ को भी लेके आप फ्रस्ट्रेट होते जाते हो कि अरे मैं ये पैन कहाँ रखूँ, जगह तो है नहीं, ये तो है नहीं, छोड़ो यार मैंने बनाना ही नहीं है, ठीक है? उसी चीज़ को लेके आप अपनी स्टडीज़ पे भी जा सकते हो। अगर आपका एरिया गंदा होगा ना, आप 10 मिनट के अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने स्टडिंग एरिया को क्लीन करना है। The cleaner study space you have, the better you will be able to concentrate. कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मेक श्योर कि आपका जो सराउंडिंग्स है वो क्लटर फ्री हो। इनफैक्ट आपका माइंड क्लटर फ्री होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, आपको एक क्लटर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए और वो आपका फिजिकली भी होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, ठीक है? Remove anything and everything that can cause distraction and make the space in such a manner that makes you feel good. अपने स्टडिंग एरिया के आसपास छोटा सा कोई प्लांट लगा लो, है ना? ग्रीनरी वैसे ही हमारे मन को बहुत खुश कर देती है। या फिर अपने अच्छे से सेटिंग करो, अपना एक टेबल लैंप रखो वहाँ पर। मतलब मेक श्योर कि उस एरिया में बैठ के आपको खुशी मिलनी चाहिए। अगर आपने कभी मैरी कॉन्डो के बारे में सुना हो ना, मारी कॉन्डो, शी इज़ अ जापानीज पर्सन, ठीक है? और वो क्या करती है, शी इज़ अ डेकोरेशन एक्सपर्ट। उनका क्या मोटो है, दैट कीप द थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट विच स्पार्क जॉय। आपको वही चीज़ करनी है, जिस चीज़ को देख के खुशी मिल रही है उसको रखो, जिस चीज़ को देख के खुशी नहीं मिल रही उसको उठा दो। ये आपकी नॉर्मल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। बहुत ज़्यादा अगर कभी टेंशन हो रही है ना, थोड़ी सफाई करनी शुरू कर दो, उससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई को शुरू करने से पहले अपने सारे घर वालों को बता दो कि देखो भाई 4 से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है वो मेरा पढ़ने का टाइम है, रात को 10 बजे से मेरा पढ़ने का टाइम है, प्लीज़ मुझे इस टाइम में आप डिस्टर्ब मत करें। जब जब आप कम्युनिकेट करेंगे ना, लेट्स से कि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी काम में मैंने लगा रखा है, देन अगर मुझे कोई बार बार बुलाता रहेगा ना, 2 मिनट के बाद मैं उठ के ही चली जाऊंगी, फिर तो वापस आना ना उस जगह पे बैठना कंसंट्रेशन के साथ बहुत मुश्किल है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है थोड़ी देर के लिए रोक दो, फोन को अपने एयरप्लेन मोड पे डाल दो, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू कम्युनिकेट व्हाइल यू आर स्टडिंग। देन ब्लॉक ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जितनी डिस्ट्रैक्शन दिख रही है ब्लॉक करो। अब देखो, इफ यू वांट टू क्लियर एनी एग्जाम, फोन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज योर वर्स्ट एनिमी। अगर आप इसको अपनी नॉलेज को अपडेट करने में इस्तेमाल करते हो तो इससे ज़्यादा बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप इसको टाइम वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना, आप पिंटरेस्ट चला रहे हो पूरा टाइम, या फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पे कोई स्टैंड अप कॉमेडीज देख रहे हो, तो वो चीज़ आपका टाइम किल कर रही है। आपको वो चीज़ अच्छे से समझनी है, ठीक है। यूज इट टू सर्च थिंग्स, गेन मोर एंड मोर नॉलेज एंड नॉट टू किल टाइम। हैव प्रोडक्टिविटी माइंडसेट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक प्रोडक्टिविटी माइंडसेट रखना है। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेंगे कि मैं अपने समय को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल करूं, आप उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे। आप देखो, घर पे बैठे हैं, ये माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैठे हो ना, तो आपको हर एक मिनट ऐसे पास करना है कि आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा हो। अगर इवन आप वेब सीरीज़ भी देख रहे हो ना, तो हिंदी वेब सीरीज़ देखने की जगह पे इंग्लिश वेब सीरीज़ देख लो, क्योंकि उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आप वैसे ही नॉर्मली बैठे हैं, फेसबुक चलाने की जगह कोरा चला लो, फ़ोन ही तो चलाना है आपको, है ना। अगर मैं आप कहो कि यार हमें ना हैबिट पड़ गई हुई है 2 महीने तक फ़ोन चला चला के छूटता ही नहीं है हाथ से, ठीक है, मत छोड़ो, बेटर चीज़ों में लगाओ। अच्छा, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। एवरी पर्सन शुड हैव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, काफ़ी हेल्प करती है आपको। मतलब अपना जो माइंडसेट है वो प्रोडक्टिविटी माइंडसेट रखो। जो भी करो उसमें देखो कि क्या मेरे लिए इसमें कुछ फ़ायदा है, क्या मेरे लिए इसमें कुछ बेनिफिट है। अगर तो है तो करो, नहीं है तो उस रास्ते से हटो और कोई प्रोडक्टिव रास्ता चुनो, ठीक है। तो गाइस सी, इस टाइम पे ना आपकी विल पावर बहुत काम आएगी। जितनी ज़्यादा विल पावर आप में है उतना बेटर आप कहीं ना कहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेक श्योर अगर कहीं पे फंसते हो तो प्लीज़ टेक आवर हेल्प, ठीक है। हमसे पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन आपको इस टाइम को अपना बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ बनाना है। आप लोग घर पे बैठे हो तो ये आपका कोई लो फेज नहीं है लाइफ का, ये आपकी लाइफ का बेस्ट फेज होना चाहिए, क्योंकि कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना, मार्केट्स बंद पड़ी हैं, है ना। तो इस टाइम को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये जो हमारा है एक गोल्डन पीरियड बन के निकले। 2 साल के बाद अगर हम देखें तो हम बोले कि जो लॉकडाउन का टाइम था हमारे लाइफ का वो बेस्ट टाइम निकला है, क्योंकि मैंने उस समय में इतनी तैयारी कर ली कि आज जहाँ पे मैं हूँ मैं उस टाइम की वजह से हूँ। एंड आई कैन गारंटी यू कि आज के 2 साल के बाद जहाँ पे आप होंगे ना, वो आपके इन 2 महीनों का रिजल्ट होगा। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो वो भी इन 2 महीनों की वजह से होगा। अगर आप कोई जॉब पाने के लिए धक्के खा रहे हैं, ठीक है, आप रेज्यूमे बना के छोटी छोटी सी कंपनीज में छोड़ रहे हैं और आपको वहां पे भी नहीं मिल पा रही है, तो वो भी आपका इसी टाइम का रिजल्ट होगा। इट इज अ वेरी बिग टाइम, वी आर लिविंग इन हिस्ट्री, मेक इट वर्थ योर वाइल। नेक्स्ट देखिए, देन बी रियलिस्टिक गाइस। अब ये चीज़ है कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि पूरा टाइम घर पे है, सुबह से उठूंगा, पढ़ना शुरू करूंगा, रात तक पढ़ता रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने खुद पे भी थोड़ी सी दया खा लेनी है, ठीक है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर आपको लगता है कि ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, करो, गुड, खुद को पुश करो, खुद को कंफर्ट जोन से निकालो, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक भी रहो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ने के बाद में एक हॉबी क्लास ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद में मैं खेलने भी चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, एक्सेप्ट द रियलिटी। जितना टाइम आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो
और देखो कि आप उसको बेस्ट वे तक कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज बी रियलिस्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप तब तक ना रुकें कि जब तक आप अपने आप पे प्राउड नहीं होते, और ये शुरू होगा आपके हर एक दिन से। दिन के एंड में देखो कि क्या मैंने आज कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से मैं खुद पे प्राउड हूँ आज। अगर किया, वेरी गुड गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया उस दिन कि जिसकी वजह से आपको खुद के ऊपर प्राउड फील हो, देन इट इज टाइम टू बकल अप। उस टाइम को फिर हमें देखना है कि इस दिन को मैं कैसे दोहरा सकता था, कैसे मैं अपना टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकता था, एंड डू इट। अगर आपको लगता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से आप प्राउड फील करेंगे, लाइक योगा अगर आपने कर लिया, देन यू विल बी प्राउड, डू इट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बनाने से, कोई किचन में आपने कुछ बनाया, यू विल फील बेटर, डू इट। कोई भी ऐसा काम आपको करना है रूटीन में हर रोज जिससे आपको अपने ऊपर फख्र महसूस हो, ठीक है। ओके, देन यू हैव टू बी प्रेजेंट। जिस समय जहां हो वहां मेंटली रहो। बी प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे बैठे ही रहना है। बी हियर नाउ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना ध्यान इधर उधर करने की जगह सिर्फ वीडियो पे रखो। अगर आप पढ़ रहे हो गाइस, 4 घंटे पढ़ना जिसमें दिमाग इधर उधर है, और आधे घंटे पढ़ना जिसमें कंसंट्रेशन पूरी आपकी वहीं पे ही है, वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठ के डिनर कर रहे हो तो आपका माइंड वहीं होना चाहिए, आपका माइंड अपने फ़ोन में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ घूम रहे हैं, है ना, तो आपका माइंड वहीं होना चाहिए, आप कुछ और नहीं सोचते होने चाहिए। जब आप जहाँ पर हैं, कोशिश करें कि आप मेंटली उसी जगह पर प्रेजेंट रहें। ये चीज़ सुनने में आसान लगती है, वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2 दिन का आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, ट्राई करें और इसी वीडियो पे दोबारा कमेंट करके बताएं कि क्या आप 2 दिन प्रेजेंट थे, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड देन यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपने कुछ भी किया है, आपको लगता है बाय द एंड ऑफ द डे कि आपने कोई एक गोल किया था, उसको आपने अचीव कर लिया, तो यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। अब जैसे लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को काफ़ी आदतें लग गई होंगी, कई लोगों को वेब सीरीज़ देखने की आदत लग गई होगी, कई लोगों को मूवीज़ देखने की आदत लग गई होगी। जब तक काम नहीं खत्म होता तब तक वो काम नहीं करना, ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, फोकसिंग ऑन स्टडिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक्स स्पेशली अंडर क्वारंटीन कम्स विद स्पेशल डिफिकल्टीज। इफ यू हैव मैनेज टू स्टडी एंड फोकस फॉर द ड्यूरेशन, बी श्योर टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। वो आपकी एक पॉजिटिव मोटिवेशन बननी चाहिए। अब कुछ भी आपकी रिवॉर्ड हो सकता है, चाहे एक डिजर्ट अच्छा सा, है ना, कुछ अच्छा सा खा लो, या फिर टेकिंग अ नैप, थोड़ी देर सो जाओ। कई लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता है कि थोड़ी देर सोने को मिल जाए, या फिर कुछ भी। बेसिकली हमें कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिससे एक माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना है। टेल योर माइंड दैट वी हैव टू अचीव इट एंड वी विल अचीव इट, ठीक है। एंड दिस वॉज इट विद द टुडेज सेशन गाइज। आई होप आप लोगों को समझ आया, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ताकि बाकी लोगों के भी हेल्प हो जाए। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क अस एनीथिंग, मेक श्योर दैट यू कमेंट इट और डीएम अस, ठीक है। अच्छा गाइज, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। एंड अगर और आप इस तरीके का कंटेंट और देखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो लाइक आवर Instagram channel, that is gyanam.college. Thank you so much guys, have a good time and stay safe.